दोस्तों नमस्कार। भारत सरकार हो या राज्य सरकारें, सभी सरकारें एससी एसटी समाज के लिए बजट में फंड की व्यवस्था करती हैं। और उस फंड का क्या लाभ एससी एसटी समाज के बच्चों को मिलता है, इसका कोई आंकड़ा नहीं है, ना ही उसका कुछ प्रभाव पड़ता है। पैसा नाम मात्र के लिए एससी एसटी बच्चों के लिए, समाज के कल्याण के लिए रखा जाता है और उसका उपयोग अन्य मदों में कर दिया जाता है। सरकार अगर सही रूप में समाज को मुख्य धारा से जोड़ना चाहती है तो उस फंड का इस्तेमाल केवल अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज खोलने के लिए करें, जिसमें टीचर, प्रोफेसर और सभी समाज, सभी कर्मचारी इसी समाज से हों और इससे उनकी योग्यता भी साबित होगी। दूसरा, उनको शिक्षा प्राप्त करने का बेहतर मौका मिलेगा और मुख्य धारा से जुड़ने के लिए रास्ता प्राप्त होगा और वो जमीन पर दिखाई भी देगा। जब ये स्कूल और कॉलेज आकार लेंगे तो समाज में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी शिक्षा के क्षेत्र में। और जो लोग आरोप लगाते हैं आरक्षण का, के से बच्चे जो निकलते हैं वो कमजोर होते हैं, तो इन स्कूलों से और कॉलेजों से निकले हुए बच्चे आरक्षण नहीं लेंगे, ये भी उसमें कंडीशन लगा दी जाए। तो आप देखेंगे कि जो लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उनको इन स्कूलों से और कॉलेजों से निकले हुए बच्चे कड़ी प्रतियोगिता और टक्कर देंगे। आज भी दे रहे हैं, लेकिन वो सामने आपको दिखाई देगा क्योंकि वो आरक्षण का लाभ नहीं ले रहे होंगे। सिर्फ जो बेनिफिट एससी एसटी समाज के लिए सरकार बजट में फंड की व्यवस्था कर रहे हैं, उसका लाभ लेकर वो भारत की मुख्य धारा से जुड़कर देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने में अपना योगदान दे रहे हैं। सरकारें सिर्फ 10 साल के लिए ये कदम उठा ले तो आप देखेंगे कि पूरे भारत की तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि एससी एसटी समाज भारत की जनसंख्या का करीब 30% हिस्सा है, यानी कि 35 करोड़ लोग इस समाज से हैं। ये देश की जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर ये सीधा मुख्य धारा से जुड़ता है और अपने आप को बुनियादी रूप से मजबूत कर खड़ा होता है तो देश के लिए बहुत अच्छा होगा और संविधान के अनुरूप ये कार्य होगा। इससे संविधान भी मजबूत होगा।